30,000 फलस्तीनी मारे गए, 16,000 बच्चे मर गए, उसमें 20 लाख की आबादी में 12 लाख लोग बेघर हो गए। अरे मेरे नबी का सदका है कि तुम्हारी जमीन में तेल निकला। और हम अपने ही मुल्क के जिम्मेदारों से, सरबराहों से, हुकूमत करने वालों से कह रहे हैं कि साथ दो फलस्तीनियों का। यह इंसानियत का साथ देने के बराबर है। हम आज की रात दुआ करें उन मासूम फलस्तीनियों के लिए। मेरे भाई 30,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और अल्लाह देख रहा है, जो लोग जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया वो गूंगे बनकर बैठे हैं। उस 30,000 में 16,000 मासूम बच्चे मर गए, उन 30,000 तो शहीद हो गए। 8,000 बिल्डिंगों में बिल्डिंगें गिर गई इस इजरायली जालिम हुकूमत की वजह से, तो उनकी लाशें सड़ रही हैं वहां पर। बच्चे जाते हैं, वीडियो आते हैं कि 8-9 साल की बच्ची जिस जमीन पर, बिल्डिंग पर, उसकी मां की लाश उस बिल्डिंग में, उस जमीन के ऊपर लेट कर कह रही है कि अम्मी बाहर आओ, अम्मी बाहर आओ। सोचो उन पर क्या गुजर रही होगी। कोई उनका मदद करने तैयार नहीं। 30,000 फलस्तीनी शहीद हो गए ये जालिम इजरायली हुकूमत के जुल्म की वजह से। और अफसोस मुझे इस बात का है कि सरजमीन हैदराबाद से भी वो जो हथियार भिजाए गए फैक्ट्री से इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए, यहां पर एक फैक्ट्री है, वहां से गए। कोई इजराइल को रोकने वाला नहीं है। 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अब ये जालिम इजराइल राफा में इजराइलियों को खत्म करना चाहता है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार तो उनकी मदद फरमा दे, उन मासूम फलस्तीनियों की मदद फरमा दे। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ममालिक के सरबराह हैं, जो अपने ऐशो आराम की जिंदगियां गुजार रहे हैं, अरे मेरे नबी का सदका है कि तुम्हारी जमीन में तेल निकला, क्योंकि मेरे आका उस जमीन पर अपना कदम रखे। अगर तुम्हारी जमीन में दौलत है तो किसका सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 30,000 फलस्तीनी मारे गए, 16,000 बच्चे मर गए, उसमें 20 लाख की आबादी में 12 लाख लोग बेघर हो गए। मगर कौन फलस्तीनियों की आवाज उठा रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नॉर्वे और इजरायली हुकूमत के जुल्म को बयान कर रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत भी आगे बढ़ेगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तारीख रही, इस मुल्क की एक अजीम तारीख रही कि हमने हमेशा कॉलोनिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद की। हमने साउथ अफ्रीका का हमेशा साथ दिया। अमेरिका नेल्सन मंडेला को दहशतगर्द लिस्ट में 2006 तक या 8 तक नेल्सन मंडेला का नाम था अमेरिका की टेररिस्ट लिस्ट में, मगर हमने 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया था। मेरे भाई, इस मुल्क की तारीख रही है। मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूं मालिक का, और हम अपने ही मुल्क के जिम्मेदारों से, सरबराहों से, हुकूमत करने वालों से कह रहे हैं कि साथ दो फलस्तीनियों का। यह इंसानियत का साथ देने के बराबर है। जुल्म इजराइल कर रहा है, फलस्तीनी नहीं कर रहे। 30,000 लोग मारे गए मेरे भाई। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है उनके पास। और इजराइल क्या कर रहा है? गाजा में जो समंदर है, उस समंदर के नीचे गैस है, तो इजराइल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि गाजा में उस समंदर से गैस निकाला जाए, और इसीलिए मार रहे हैं ताकि उनको मिस्र के सेनाई सहरा में ढकल दिया जाए। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर इंशाअल्लाह तआला इन फलस्तीनियों की मदद करेगा।
कि उनके इस पूरी दुनिया में अगर कोई मस्जिद अक्सा को आबाद रख रहे हैं तो फलस्तीनी आबाद रख रहे हैं, बैतुल मुकद्दस को कोई आबाद रख रहे हैं तो फलस्तीनी आबाद रख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर गए थे। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अंबिया और रसूलों की नमाज में इमामत की। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया था कि सुबह क़यामत तक मेरी उम्मत में ग्रोह रहेगा जो हमेशा बातिल से लड़ता रहेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पर अल्लाह के बेइंतहा चाहने वाले खुतुबुल वक्त रहेंगे, अल्लाह के वलिया रहने की जगह है वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरूर इन फलस्तीनियों के लिए हमको दुआ करना है।